अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफ़ी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शराफ। ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शराफ रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा होने वाली एक मुमताज़ शख्सियत ने एक फ़ौजी अफसर और सियासी मईशत में एक स्कॉलर की हैसियत से अहम किरदार अदा किया है। पाक फ़ौज में 33 साल पर मुहित एक मजबूत कैरियर के साथ ब्रिगेडियर शराफ की महारत और असर रसूख जोहरी पॉलिसी साजी के मैदान में ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र थे। इस नाजुक इलाके में उनके काम ने सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक अमूर के बारे में उनकी गहरी समझ को उजागर किया, जिससे वो पाकिस्तान की दफाई पोजीशन को तश्कील देने में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर निशानजद हुए। सलामती और जोहरी हिकमत अमली में अपनी गहरी शमूलियत और काबिलियत के बावजूद ब्रिगेडियर शराफ ने ख़ुद को बुनियादी तौर पर एक सियासी माहिर मुआशियात के तौर पर बयान करने का इंतखाब किया। ये तरजीह उनके अटल किरदार पर यकीन की अक्कासी करती है, जो मुआशी असूल जदीद हिकमत अमली की सोच में अदा करते हैं। ब्रिगेडियर शराफ के लिए एक हिकमत अमली का किरदार रवायती फ़ौजी हदूद से बाहर तक फैला हुआ है, जिसमें इक़्तिसादी पॉलिसियों और सियासी हरकियात के दरमियान पेचीदा तामुल शामिल हैं। एक सियासी माहिर मुआशियात के तौर पर उनका नुक्ता नज़र उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सलामती मसाइल को ज़्यादा जामा नुक्ता नज़र के साथ हल करने की इजाज़त देता है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की को स्ट्रैटेजिक मनसूबाबंदी के बुनियादी अज्जा के तौर पर मरबूत करता है। ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शराफ का तालीमी सफ़र उनकी तालीमी फजीलत और उनके मतनू फ़िक्री हसूल के अज़म का सबूत है, जिसने उनके कैरियर और पेशा वराना नुक्ता नज़र को नुमायाँ तौर पर तश्कील दिया। अगर ब्रिगेडियर शराफ के इब्तदाई तालीम पर बात करें तो उन्होंने मुस्तक़बिल की कोशिशों की मजबूत बुनियाद रखी। उन्होंने कई नामवर इदारों में शिरकत की, जिसका आगाज़ ढाका के हॉली क्रॉस स्कूल से हुआ। उसके बाद मरी में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल और फिर लाहौर में सेंट एंथनी हाई स्कूल है। 1971 में सीनियर कैम्ब्रिज मुकम्मल करने से पहले उन्होंने लाहौर में सेंट जोसेफ में अपनी तालीम जारी रखी। ये इब्तदाई साल उनके इल्मी नज़्म ज़ब्त और फ़िक्री तजस्सुस को फ़रोग़ देने में बहुत अहम थे। उसके बाद 1972 में ब्रिगेडियर शराफ ने FSc मुकम्मल की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जो पाकिस्तान के सबसे मोअज़्ज़ज़ इदारों में से एक है। वहाँ उनके गुज़ारे वक्त ने न सिर्फ उनकी साइंसी जहानत को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्हें फ़ौजी तालीम के सख्त तकाज़ों के लिए भी तैयार किया। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की, जो उनके कैरियर का एक अहम कदम था, और 1974 में ग्रेजुएशन किया, जिससे पाकिस्तान आर्मी में अपनी तवील और मुमताज़ खिदमात का आगाज़ हुआ। अपनी तालीम को आगे बढ़ाते हुए ब्रिगेडियर शराफ ने 1985 में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी स्टडीज़ में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। मुतालिया के इस दौर ने सिक्योरिटी और दिफा की पेचीदा हरकियात के बारे में उनकी समझ को मज़ीद गहरा किया, जो बाद में पाकिस्तान में जोहरी पॉलिसी साजी में उनके ताउन से आगाह करता है। उनकी इल्म की जुस्तजू वहीं नहीं रुकी। उन्होंने 1997 में इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां उन्होंने डबल MSc की डिग्री हासिल की। दिफाई और स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में उनका मुकाला सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक थॉट इन इंडिया टू स्पेशल रेफरेंस ने तारीख़ी बसीरत को असरी स्ट्रैटेजिक मसाइल के साथ मिलाने की उनकी सलाहियत पर जोर दिया। ख़ास तौर पर वो जनूबी एशियाई जोग्राफियाई सियासत से मुतल्लिक़ था। ब्रिगेडियर शराफ की वसी तालीम, जिसकी खुसूसियत साइंसी, अस्करी और तस्वीराती मुतालियात की इम्तज़ाज से होती है, उनके फ़ौजी कैरियर और सियासी माहिर मुआशियात के तौर पर उनके बाद के काम दोनों के लिए उनकी कसीर जहती नुक्ता नज़र की अक्कासी करती है। उनकी तालीमी कामयाबियों ने न सिर्फ उन्हें अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में सबकत हासिल करने के लिए ज़रूरी महारतों और इल्म से आरास्ता किया, बल्कि पेचीदा कौमी और बैनुल अक़वामी चैलेंजों से निपटने के लिए मुतालिया के मतनू शोबों को यकजा करने की अहमियत पर उनके यकीन को भी उजागर किया। और अब बात करते हैं ब्रिगेडियर के फ़ौजी सफ़र पर।
ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शराफ का 1972 से 2005 तक का फ़ौजी सफ़र पाकिस्तानी फ़ौज के लिए काबिल सत्ताइश कामयाबियों और अहम शराकतों के सिलसिले से निशानजद होता है। सिफ़ों में इजाफ़ा करते हुए उन्होंने एक ब्रिगेडियर जनरल के तौर पर अपने कैरियर का इख्तिताम किया, जो उनकी क़ियादत, महारत और लगन का सबूत हैं। ब्रिगेडियर शराफ ने अपने फ़ौजी सफ़र का आगाज़ वसी तरबियत हासिल करके किया था, जिसमें फ़्रांस में l'école एप्लीकेशन डी इन्फेंट्री में जदीद कोर्सेज़ शामिल थे। इस बैनुल अक़वामी तरबियत ने उन्हें पैदल फ़ौज की ख़ुसूसी हिकमत अमलियों और तकनीकों से लेस किया, जिसे बाद में उन्होंने पाक फ़ौज के अंदर अपने किरदार में ज़म किया। 1999 में पैसिफिक आर्मीज़ मिलिट्री सेमिनार में उनकी शिरकत से उनकी तरबियत को मज़ीद तक़वियत मिली, जहां उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अपने स्ट्रैटेजिक नुक्ता नज़र को बढ़ाया और फ़ौजी सफ़ारतकारी को भी फ़रोग़ दिया। अपने पूरे कैरियर में ब्रिगेडियर शराफ ने मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मिलिट्री इंस्ट्रक्टर के तौर पर उन्होंने मुस्तक़बिल के फ़ौजी लीडरों को तालीम देने और तश्कील देने में भी अहम किरदार अदा किया। उनके तदरीसी किरदार कैडेट्स और अफसरान को हिकमत अमली से मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम करने, एक अच्छी तरह से तैयार और काबिल फ़ौजी फ़ोर्स को यकीनी बनाने में अहम थे। कमांड के किरदार में ब्रिगेडियर शराफ ने नई उठाई गई 25वीं सिंध इन्फेंट्री रेजिमेंट की क़ियादत की, जिसने फ़ौजी यूनिटों की तामीर और रहनुमाई करने की अपनी सलाहियत का मुज़ाहरा किया। उनकी कमान मुतअद्दिद बावकार यूनिटों तक फैली हुई थी, जिनमें 6-8 पंजाब, 13 बलोच, 1st सिंध और 25वीं सिंध शामिल हैं। हर एक मुख्तलिफ रेजिमेंटों में उनकी वर्सटाइल क़ियादत की अक्कासी करता है। जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ की जनरल स्टाफ ब्रांच में उनकी खिदमात ने उन्हें आला सतह फ़ैसला साजी और स्ट्रैटेजिक मनसूबाबंदी में भी शामिल किया, जिससे फ़ौज के ऑपरेशनल और नज़रियाती तरक्की में उनके अटूट किरदार को मज़ीद उजागर किया गया। सिर्फ यही नहीं, ब्रिगेडियर शराफ के फ़ौजी कैरियर को कारगिल जंग, 2001 और 2000 के हिंदुस्तान पाकिस्तान तातुल समेत अहम तनाज़ात में भी फ़ाल हिस्सा लेने से निशानजद किया गया था। उन लड़ाइयों में उनकी शमूलियत ने उनकी हिकमत अमली की सलाहियत और फ़ौजी मसरूफ़ियत के नाजुक अदवार में कौमी दफ़ा के लिए उनके अज़्म को उजागर किया था। उनकी नुमायाँ खिदमात के इतराफ़ में ब्रिगेडियर शराफ को सदर पाकिस्तान ने 2005 में यौम आज़ादी के मौका पर सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा था। मज़ीद बरआं ब्रिगेडियर शराफ ने पहली सिंध रेजिमेंट और 25वीं सिंध रेजिमेंट की बटालियन के कर्नल के तौर पर एजाज़ी ओहदों पर भी काम किया, जो कि फ़ौजी बरादरी में उनकी बावकार हैसियत की अक्कासी करते हैं। ये एजाज़ी अलक़ाबात उनकी पायदार मेरास और रेजिमेंटों के अंदर जारी असर व रसूख का सबूत थे, जिनकी वो एक बार कमान करते थे। ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शराफ का कैरियर खिदमत, क़यादत और उम्दगी की एक जामे दास्तान है। उनके मतनूव किरदार, इंस्ट्रक्टर से लेकर कमांडर और स्ट्रेटजिक प्लानर तक, कलीदी फ़ौजी कार्रवाइयों में उनकी फ़ाल शिरकत के साथ मिलकर पाक फ़ौज पर उनकी नुमायाँ असरात को वाज़ा करते हैं। उनकी विरासत, उनकी हिकमत अमली की शराकत, मुस्तक़बिल के रहनुमाओं की तरबियत के लिए उनके अज़्म और कौम के लिए उनकी तस्लीम शुदा खिदमात से निशानजद है। इसके अलावा 2007 में ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शराफ ने एक कालम नगार के तौर पर एक शानदार सफ़र का आगाज़ किया, जिसने कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया दोनों में अहम शराकत की। उन्होंने दी नेशन और 92 न्यूज़ जैसे नुमायाँ इदारों के लिए तकरीबन 1000 आरा लिखी हैं। उनके कालम मौज़ूआत की एक वसी मैदान का अहाता करते हैं, जो जनूबी एशियाई दिफा, जोहरी हिकमत अमली और बैनुल अक़वामी सियासी माशरत जैसे शोबों में उनकी गहरी महारत की अक्कासी करते हैं। एक दिफाई तज्ज़ियाकार के तौर पर ब्रिगेडियर शराफ बारीक बीनी से तज्ज़िये और बसीरत फराहम करते हैं। ख़ास तौर पर जनूबी एशिया की जोग्राफियाई सियासी हरकियात पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए उनकी तहरीर ना सिर्फ आगाह करती है, बल्कि आलमी और इलाकाई मसाइल को दबाने पर तनकीदी गुफ्तगू को भी मुतहर्रिक करती है। उनके काबिल ज़िक्र मज़ामीन में पाकिस्तान न्यूक्लियर कैसे हुआ,
جیسے ٹکڑے شامل ہیں جو ایٹمی صلاحیتوں کے حصول کی طرف پاکستان کے سیاسی سفر میں گہرا غوطہ لگاتے ہیں اور اس میں شامل اسٹریٹجک فیصلوں اور جغرافیائی سیاسی حرکیات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مزید برآں ایک کالم نگار کے طور پر اپنے کام کے متوازی بریگیڈیئر شراف نے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری CSR پر زور دیتے ہوئے پانی کی صفائی کا کاروبار قائم کیا۔ نیسلے پاکستان کے ساتھ تعاون میں انہوں نے ایکٹیو سسٹمز انٹرنیشنل پاکستان کی بنیاد رکھی، ایک کمپنی جو جدید ماحولیاتی ٹیکنالوجیز کے ذریعے پانی کی آلودگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وقف ہے۔ کمپنی کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک پینے کے پانی سے سنکھیاں کو ہٹانا ہے۔ یہ منصوبہ جرمنی کے تعاون سے شروع کیا گیا۔ یہ اقدام پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں اہم رہا۔ اس طرح متاثرہ علاقوں میں صحت عامہ کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ کمپنی کے بڑے کلائنٹس میں نیسلے پاکستان اور KSB پاکستان شامل ہیں، جن کے آپریشنز پاکستان سے باہر بنگلہ دیش اور آسیان خطے تک ہیں۔ اپنے پیشہ ورانہ مشاغل کے علاوہ بریگیڈیئر شراف تعلیم اور سماجی خدمات کے لیے بھی گہرا عزم رکھتے ہیں۔ وہ راولپنڈی میں سینٹ میری کالج کے کل وقتی ریکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں، جہاں وہ ادارے کے تعلیمی اور انتظامی کاموں کی نگرانی کرتے ہیں۔ کالج میں ان کی قیادت تعلیمی فضیلت کو فروغ دینے اور آنے والی نسلوں کے ذہنوں کی تشکیل کے لیے ان کی لگن کو واضح کرتی ہے۔ ریکٹر کے طور پر اپنے کردار کے ذریعے بریگیڈیئر شراف تعلیمی برادری میں نمایاں کردار ادا کرتے رہتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ طلباء کو اعلیٰ معیار کی تعلیم حاصل ہو اور وہ اپنے مستقبل کے کیریئر کے لیے اچھی طرح سے تیار ہوں۔ بریگیڈیئر شراف کا کثیر جہتی کیریئر ان کی متنوع صلاحیتوں اور سماجی ترقی کے لیے اٹل لگن کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر پاکستان آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد سے بریگیڈیئر سیمسن سائمن شراف سیاست میں ایک فعال کردار میں تبدیل ہو گئے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف PTI پارٹی کے ساتھ۔ PTI میں ان کی شمولیت کو کئی اہم عہدوں اور اہم شراکتوں سے نشانزد کیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر شراف نے پارٹی کی کابینہ میں دفاعی پیداوار کے ترجمان کے طور پر خدمات انجام دیں، جہاں انہوں نے اپنے وسیع عسکری پس منظر کو دفاع سے متعلق امور پر بصیرت اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ دفاعی پالیسیوں اور پیداوار کے بارے میں پارٹی کے موقف کی تشکیل میں ان کی مہارت انمول تھی۔ ترجمان کے طور پر اپنے کردار کے علاوہ بریگیڈیئر شراف نے PTI چیئرمین عمران خان کے مشیر کے طور پر بھی کام کیا۔ اس صلاحیت میں انہوں نے پارٹی کی پالیسیوں اور حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہوئے حکمت عملی سے متعلق مشورہ اور مدد بھی فراہم کی۔ مزید برآں بریگیڈیئر شراف PTI کی آئینی کمپنی کے رکن تھے، جہاں انہوں نے پارٹی کے آئین کی تیاری اور تطہیر میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ PTI میں بریگیڈیئر شراف کی نمایاں کامیابیوں میں سے ایک پارٹی کے الیکشن کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر ان کا کردار تھا۔ الیکشن کمیشن، جو کہ تب سے ناکارہ ہو چکا ہے، ایک جدید ترین کمپیوٹرائزڈ نظام تھا جو نچلی سطح پر پارٹی کے ہر رکن سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ نظام پارٹی کے اندرونی جمہوریت کو بڑھانے اور پارٹی کے اندر شفاف اور مؤثر انتخابی عمل کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ ناظرین، اپنی سیاسی کوششوں کے علاوہ بریگیڈیئر شراف اپنے ایمان کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ ایک عیسائی کے طور پر وہ پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں مذہبی تنوع کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کا ایمان ان کی شناخت کا ایک لازمی حصہ رہا ہے، جو ان کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی دونوں پر ان کی اقدار اور نقطۂ نظر کو متاثر کرتا ہے۔ ایک عیسائی کے طور پر PTI میں ان کی موجودگی پارٹی کے جامع نقطۂ نظر کی عکاسی کرتی ہے اور پاکستان کے سماجی اور سیاسی تانے بانے میں مذہبی تنوع کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ اگر ان کو دیے گئے ایوارڈز کی بات کریں تو بریگیڈیئر سیمسن سائمن شراف کے ممتاز فوجی کیریئر کو ان کی غیر معمولی خدمات اور قیادت کو نمایاں کرتے ہوئے کئی باوقار اعزازات کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے۔ انہیں ملنے والے سب سے قابل ذکر اعزازات میں سے ایک
ستارہ امتیاز ملٹری ہے جو صدر پاکستان کی طرف سے دیا جانے والا ایک اہم اعزاز ہے۔ ناظرین، یہ تھی بریگیڈیئر سیمسن سائمن شراف کی زندگی پر مکمل معلوماتی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور معلوماتی بھی لگی ہوگی۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔